भक्ति विभूति। आज हम इसके द्वितीय आनिक का वाचन करेंगे और अध्ययन करेंगे। यह है देशभक्ति विभूतियों का प्रतिपादन। प्रथम आनिक में कहा गया है कि सुसाध्य आजीविका, शांति, स्वतंत्रता और पौरुष के समष्टिगत हुए बिना समाज में कोई सुखी नहीं हो सकता है, किंतु सुसाध्य आजीविका आदि मनुष्यों के व्यक्तिगत हित की उपेक्षा करके जातिगत हित में लगे बिना समष्टिगत नहीं हो सकते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है भारत। यह प्रत्यक्ष है कि इन दिनों सुजला सुफला शस्य श्यामला भारत भूमि के संतानों को घोर अन्न कष्ट हो रहा है। आज माई अन्नपूर्णा के प्रिय प्रमोद कानन इस भूमि का मुखारविंद चिंता रूपी तुषार रेखा से आकुलित हो रहा है। आज रत्नाकर मेखला हिमगिरी मुकुटा इस भूमि को स्वतंत्रता के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। आज अध्यात्म दक्षा वीर जननी इस भूमि में महादैन्य छाया हुआ है। आज साहित्य घनाग्रगामी इस भारत की साहित्य रूपी मानवता का उसी के संतानों के हाथ से उखाड़ी जा रही है। आज उसकी कीर्ति रूपी कौमुदी अस्ताचल चूड़ावलंबिनी हो रही है। आज भारत संतानों में सबको किसी प्रकार का दुख, किसी न किसी प्रकार की चिंता लगी हुई है, चाहे उनमें कोई मुकुटधारी हो अथवा कंधाधारी, चाहे कोई विद्यावारिधि हो अथवा अनक्षर भट्टाचार्य, चाहे कोई योगी हो अथवा भट्टाचार्य। भूपतियों को चाहे अन्न कष्ट न हो, किंतु उनको वह महादुख, वह दारुण चिंता है जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता। निर्धनों को चाहे राजा महाराजाओं का सा दुख न हो, किंतु पापी पेट सदा उनके होश उड़ाए रहता है। विद्वानों का विद्या विलास और मूर्खों की अविद्या की लोरियां तभी तक हैं कि जब तक पेट भरा हुआ और शरीर ढका हुआ है। योगियों का योग और भोगियों का भोग भी तभी तक है जब तक समाज में अन्न सुलभ और आहार विहार स्वच्छंद है। मध्यस्थ वृत्ति वाले भारत संतान भी सुखी नहीं हैं, क्योंकि इन दिनों उनके लिए आजीविका के प्राय सभी द्वार बंद हैं। केवल एक द्वार सेवा वृत्ति खुला हुआ है, जिससे वे जनमेजय के होताओं के मंत्रों से मुग्ध हुए सर्पों के समान बलात् स्वतंत्रता में पड़े हैं। इस द्वार से प्रवेश करने के अतिरिक्त उनको और किसी बात की इच्छा नहीं है। प्रवेश हो जाने पर फिर उनको किसी काम के लिए समय मिलना कठिन हो जाता है। यह हम पर लागू होता है। वही उस समय का, यहाँ 1920 का और आज 2025 में क्या अंतर है? इस वृत्ति में वे ऐसे उलझ जाते हैं कि इसके अतिरिक्त उनका और कोई लक्ष्य रहता ही नहीं। क्रमशः वे लक्ष्यहीन हो जाते हैं। यही नहीं, वरन आहार विहार भी स्वच्छंद नहीं रहता। धैर्य से भोजन करना और सुख से सोना उनको दुर्लभ हो जाता है। अर्थात मानव सुख तो रहा एक और, पाशव सुख भी उनको दुर्लभ हो जाता है। चाहे किसी झरोके से देखिए, भारत में सर्वत्र एक ही दशा है। प्रायः सबकी आजीविका कष्ट साध्य है। सबको किसी न किसी प्रकार की चिंता है। कोई स्वतंत्रता नहीं, सब पौरुषहीन हो गए हैं। किंतु भारत में अब भी वही उपजाऊ भूमि है, वही अनुकूल जलवायु है। पूर्व और पश्चिम में वही अगाध समुद्र है। उत्तर में वर्तमान है, वहीं गिरिराज हिमालय,
यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधिश्च पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्। तो क्या कारण है कि इन दिनों भारत संतानों को ऐसा घोर अन्न कष्ट हो रहा है? क्यों सुख उनसे ऐसा रूठा हुआ है? क्या इसका कारण यह है कि वे लोग बुद्धिहीन हैं? वर्तमान यूरोप के गुरु यूनान ने जिस देश से शिक्षा पाई उसके संतान मूर्ख हो नहीं सकते, तो क्या वे आलसी हैं? जिनके श्रमोपार्जित अन्न से देश देशांतरों का पालन हो रहा है, जिनके पसीने से अनेक देशों में अनेक कारखाने चले हुए हैं, वे आलसी हो नहीं सकते, तो क्या वे विलासी और अतिव्ययी हैं? 2 पैसे प्रतिदिन जिनकी औसत आय है, जो 8-10 रुपए माहवार में अपना कुटुंब पालन कर लेते हैं, 25-30 रुपए की बाबूगिरी के लिए जिनकी लार टपकती है, 100 रुपया माहवार जिनके लिए कुबेर का भंडार समझा जाता है, उनमें विलास और अतिव्यय हो कहाँ तक सकता है? तो क्या वे भीरू हैं? जिस जाति में अनंत कर्ण अनेक अभिमन्यु उत्पन्न हुए, जिस जाति का केसरी बाना अब तक प्रसिद्ध है, जो जाति एकांत विध्वंसी इस शरीर को तुच्छ समझती है, वह भीरू हो नहीं सकती। यह नहीं वह नहीं, तो क्या कारण है कि अन्नपूर्णा की विहार भूमि, श्री सरस्वती के प्रमोद कानन, वीरता के रंग स्थल इस भारत में सुख को क्षय रोग हो चला है? इसका कारण है भारत संतानों का जातिगत हित की उपेक्षा करके व्यक्तिगत हित साधन में लगा रहना। समस्त गुण राशि नाशी इस एक दोष ने भारत के अनंत गुणों को धूल में मिला दिया है। इसके विपरीत गुण से अर्थात व्यक्तिगत हित की उपेक्षा करके जातिगत हित में लगे रहने से वैसा इंग्लिस्तान आज ऐसा हो गया है जो इंग्लिस्तान सदा निहार मग्न रहता था, जहाँ सूर्य देवता के दर्शन प्राय दुर्लभ होते हैं। आज माई अन्नपूर्णा उसके द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी है। जो इंग्लिस्तान भारत की संपत्ति का अनुमान नहीं कर सकता था, इसी गुण के कारण आज उसके हाथ में भारत की निःशेष संपत्ति है। जिस इंग्लिस्तान के बड़े बड़े लोगों को वे ऐश्वर्य प्राप्त नहीं थे जिनको भारत का एक साधारण मनुष्य भोगा करता था, आज उसी इंग्लिस्तान का एक साधारण मनुष्य उन भोगों को भोग रहा है जो भारत के राजा नवाबों को दुर्लभ है। जो इंग्लिस्तान जीवन यात्रा की मीमांसा में सदा माथा पचाया करता था, आज सुख उसका अनुचर बना हुआ है, ऐश्वर्य उसकी टहल कर रहा है। जिस इंग्लिस्तान को कोई जानता नहीं था, आज उसकी कीर्ति से दिशाएं दैदीप्यमान हो रही हैं। जो इंग्लिस्तान वाणिज्य के लिए स्थान स्थान में मारा फिरा करता था, आज देश देशांतरों के महिपालों के मुकुट मणियों से उसके चरणारविंद जगमगा रहे हैं। जिस इंग्लिस्तान को दिल्ली पति के दर्शनों की अभिलाषा थी, उक्त गुण के कारण आज वह दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान है। ऊपर कही हुई जो बात भारत और इंग्लिस्तान के इतिहास से सिद्ध होती है, वही संसार के समस्त देशों के इतिहास से भी सिद्ध होती है। चाहे किसी समय का किसी देश का इतिहास लीजिए, सबसे यही सिद्ध होता है कि जातिगत हित के लिए व्यक्तिगत हित की उपेक्षा करने से देश सुख से भरपूर हो जाता है। इसके विपरीत गुण से देश में सुख का ह्रास होता है। अब मीमांसा इस बात की है कि मनुष्य में जातिगत हित के लिए व्यक्तिगत हित की उपेक्षा करने की सुबुद्धि कैसे उत्पन्न होती है और कैसे उस सुबुद्धि में उसकी स्थिति होती है। यह होता है चिति के प्रकाश और विराट की जागृति से। चिति प्रकाश और विराट जागृति का अर्थ इस समय यह समझ लेना चाहिए कि नित्य ओजस्वी
और जातिगत अर्थ का प्राधान्य में आना। किसी नित्य अर्थ के प्राधान्य में लाने से मनुष्य सदा उसी के साधन में लगा रहता है। उस नित्य अर्थ के ओजस्वी होने से मनुष्य स्वभावतः अपने शुद्र अर्थों की सदा उपेक्षा किया करता है। उस नित्य और ओजस्वी अर्थ के लिए जातिगत होने से मनुष्य जातिगत हित के लिए व्यक्तिगत हित की सदा उपेक्षा किया करता है। जातिगत हित के लिए व्यक्तिगत हित की उपेक्षा करना भारत की आधुनिक भाषाओं में देशभक्ति कहा जाता है। अतः दैशिक शास्त्र के अद्वितीय आचार्य प्राचीन भारत का उक्त सिद्धांत दैशिक शास्त्र मूर्खमानी अर्वाचीन है। मूर्खमानी अर्वाचीन भारत की भाषा में यूं कहा जा सकता है कि देशभक्ति के बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। देशभक्ति विभूति का प्रतिपादन ऐतिहासिक पक्ष से हो चुका है। जीते अब इसमें तो क्या बताने लायक क्या है? सब कुछ इतना माने इतना स्पष्ट है ना, और केवल उसकी भाषा जो है इतनी अलंकारिक और ऐसे ऐसे संदर्भों वाली है कि उसको जैसे जन्मेजय का सर्पसत्र, तो जन्मेजय ने सर्पसत्र किया माने सर्पों की आहुति देना। अब सर्प कहाँ से आएंगे? तो वो जो मंत्र बोलते थे वो मंत्रों में ऐसा आकर्षण होता था कि सर्प स्वयं आते थे और उनको पकड़ पकड़ कर वो आहुति यज्ञ में डालते थे। ये उल्लेख है जन्मेजय का सर्पसत्र। तो उसमें जैसे सर्प मंत्रमुग्ध हो जाते थे वैसे हमारे लोग सारे पश्चिम के इसमें स्वयं गिर पड़ते हैं, स्वयं आकर्षित हो जाते हैं, स्वयं खींचे जाते हैं। तो उस समय का यूरोप, इंग्लैंड और उस समय का भारत, उसकी ही स्थिति का वर्णन है कि इतना दरिद्र कैसे हो गया। एकमात्र कारण उन्होंने जो बताया वो ये है कि व्यक्ति केंद्रीय जीवन रचना और समष्टि केंद्रीय जीवन रचना, यानी जाति के लिए, समुदाय के लिए व्यक्ति के हित को गौण मानना, जाति का हित पहले देखना, उसके अनुकूल व्यक्ति को बनना। ये जब से नहीं रहा तब से दारिद्र्य सब जगह छाया रहना शुरू हो गया। एक सिद्धांत हम जो हमेशा हमारे विवेचन में आता ही है ना कि व्यक्ति केंद्रीय जीवन रचना और परमेष्टि केंद्रीय जीवन रचना। तो परमेष्टि केंद्रीय जीवन रचना का मूल जाति में ही आता है। तो वो सुभाषित है न, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। कुल माने अपना कुटुंब। कुटुंब के हित के लिए एक व्यक्ति को अपना हित छोड़ देना चाहिए। तो कुटुंब के एक सदस्य बनो, व्यक्ति के नाते मत रहो, कुटुंब के सदस्य के नाते रहो। जब हम अकेले होते हैं तब की बात अलग है, लेकिन जब भाई बनते हैं तो फिर बहन का या भाई का विचार किए बिना तो नहीं चलता। जब हम पिता बनते हैं तो पुत्रों का विचार किए बिना तो नहीं चलता। तो फिर सबके लिए सोचो, मेरा तो उसमें आ ही गया। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। पूरे गांव का विचार करना है तो मेरा ही मेरा विचार करके, मेरे घर का ही विचार करके तो नहीं चलेगा। पूरे गांव को यूनिट मानो और कुल को ग्राम के लिए छोड़ दो। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद माने जिसको जिला बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, माने बड़ी एंटिटी के लिए छोटी एंटिटी का त्याग करो। ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। अगर आपको संन्यास ही लेना है, आत्मचिंतन ही करना है, तो सारी पृथ्वी भी छोड़ दो। किसी का विचार मत करो, केवल अपना विचार करो। भोग के लिए स्वयं का विचार करना ये दरिद्र बनना है।
आत्म साक्षात्कार के लिए सबको छोड़ना, ये विकास की पराकाष्ठा है। इसलिए वीरता होने पर भी, सारी समृद्धि होने पर भी, अनेक गुण होने पर भी, कौशल होने पर भी व्यक्तिगत विचार किया तो दारिद्र्य आना ही आना है। भले ही प्राकृतिक संपदा कितनी भी हो और हमारे हाथों में कुशलता कितनी भी हो, हमारी बुद्धि कितनी भी तेजस्वी हो, व्यक्तिगत विचार किया तो दारिद्र्य ही आना है। ऐसा तो हमारा इतिहास भी बताता है। 100 साल पहले की स्थिति भी ऐसी ही थी। यही इसका मुख्य विचार है। जातिगत सुख के लिए व्यक्तिगत सुख का विचार छोड़ दो। तो ताई, स्वतंत्रता के समय लोग के व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक हावी हो गया था, इसलिए हुआ सब। हाँ, आज भी व्यक्तिगत हित की ही बात सोची जाती है ना। मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए जो भी है वो मेरे लिए ही है। और चाणक्य ने भी यही किया था। नहीं, चाणक्य ने कैसे? नहीं, चाणक्य ने जब सभी का स्वार्थ अलग अलग था तो उन्होंने उनको समष्टिगत और जातिगत और परमेष्टिगत हित के लिए जोड़ा था। वही आधार है, वही आधार है। उसके बाद कोई जोड़ने वाला हुआ नहीं। बीच में शंकराचार्य उसके जी बाद, आए। हाँ, शंकराचार्य जी आए, उन्होंने धर्म को व्यवस्थित तो किया, परंतु फिर उसके संप्रदाय बन गए। यानी संप्रदाय बनना फिर अनुचित हो गया। संप्रदाय अभिनिवेश बनना ये अनुचित हुआ। संप्रदाय तो रहेगा ही रहेगा। संप्रदाय तो आवश्यक है, वो तो रहेगा। व्यक्ति और कुल उसके अनुशासन के लिए, आचार के अनुशासन के लिए संप्रदाय तो चाहिए। भावनाओं के आलंबन के लिए संप्रदाय तो चाहिए। माने इष्ट देवता, कुल देवता, ये तो चाहिए। अगर देवता है तो फिर पूजा पद्धति भी है, फिर उस देवता के अनुरूप ही स्तोत्र भी हैं, उसके अनुसार ही व्रत अनुष्ठान भी हैं। तो ये पूरा संप्रदाय की एक आचार पद्धति है, आचार परंपरा है। आज तो वो भी शिथिल हो गई है, केवल संप्रदाय अभिनिवेश रहा, लेकिन शिक्षितों में तो संप्रदाय अभिनिवेश भी नहीं रहा, न उसका पालन भी रहा। अभिनिवेश का क्या आशय है? अभिनिवेश इस अर्थ में मेरा ही, मेरा उसका ही विचार करना, उसमें ही गौरव मानना, उसको श्रेष्ठ मानना और दूसरे को निकृष्ट मानना। तो ये अब्राहमिक थिंकिंग का जड़ है। शुरुआत ही वहाँ से होती है कि मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही जीने योग्य, तुम यदि मेरे जैसे नहीं हो, मेरे संप्रदाय के नहीं हो, तो तुमको जीने का अधिकार नहीं। घोर इसमें जो अभी आचरण में है वो इस्लाम और ईसाईयत। तो उन्हीं का आचरण हमारे संप्रदायों में भी आ गया। संप्रदायों में धीरे धीरे ऐसे ही आता है। मध्व संप्रदाय, रामानुजाचार्य का संप्रदाय और शंकराचार्य का संप्रदाय एक ही वेदांत की बात करते हैं, तो भी संप्रदाय अभिनिवेश है। आजकल तो छोटे छोटे संप्रदायों में अभिनिवेश हो जाता है। अभिनिवेश ज्यादा हो जाता है। एकता इसमें बताया कि चिति के प्रकाश और विराट की जागृति से। हाँ। और चिति का तात्पर्य बताया नित्य ओजस्वी रहना, अर्थात जो हम देखते हैं कि एक तरह से चेतन या अपने आप को परम तत्व का अंश मानना, या ओजस्वी का ये अर्थ है कि ओजस्वी माने प्रकाशमान है ना, ज्ञान से प्रकाशमान। हम मनुष्य हैं भाई, हम भारतीय हैं, ऐसा वैसा नहीं कर सकते। और विराट की जागृति का अर्थ है जातिगत पुरुषार्थ होना। आगे आएगा वैसे। जातिगत अर्थ का प्राधान्य में अर्थात देशभक्ति कह सकते हैं।
तो विराट कुछ पुरुषार्थ हो करना भी गया। होता है ना, कुछ करना भी होता है। जैसे भूमि तो बहुत उर्वरा है, बीज भी बहुत गुण वो उत्कृष्ट है। खेती करोगे तो धान्य उगेगा ना। भूमि और बीज दोनों ही है, वृष्टि भी होती है, सब कुछ है, क्या नहीं है। परंतु अगर कृषि नहीं की तो कहाँ से धान्य पैदा होगा, तो वो पुरुषार्थ है। आज तक जब देखते हैं हम, मैं लूँ क्या? तो हमारी बात ये थी कि पुरुषार्थ चाहिए। वो पुरुषार्थ ये क्षात्र शक्ति कहा गया, इसमें विराट को क्षात्र शक्ति कहा है। वो प्राण शक्ति है, ऊर्जा है। विराट माने ऊर्जा, विराट माने ऊर्जा से संचालित होने वाला पुरुषार्थ, क्षत्रिय की शक्ति, क्षत्रिय का विषय। परंतु वैश्य भी उसी में आएगा। क्षात्र शक्ति माने पराक्रम, पराक्रम। पराक्रम पुरुषार्थ माने करो कुछ। ये खाली चिंतन करते वृक्ष के नीचे बैठो नहीं, फील्ड में जाकर काम करो। और इसके लिए स्वप्रेरणा हो, वो है चिति। चिति, उसके लिए प्रेरणा क्योंकि चिति। प्राण तो चाहिए, नहीं तो माने चिति आत्म तत्व है, विराट प्राण तत्व है। चिति के आत्म तत्व के बिना प्राण तत्व का तो अस्तित्व भी नहीं है। तो प्राण तत्व का मूल स्रोत तो चिति है, आत्म तत्व है। लेकिन प्राण तत्व में ऊर्जा है। प्राण तत्व ऊर्जा कोई कहते हैं, शक्ति कोई कहते हैं। तो सर्वसामान्य, अब देश की बात करें तो चिंतन करने वाले लोग, ये तो चिति है। परंतु देश की बहुसंख्य जनता काम करने वाली है। तो 0.001 इतने तो ऋषि हो सकते हैं, उनको कुछ करना धरना नहीं है। सन्यासी हो सकते हैं, उनको करना धरना कुछ नहीं है। तपश्चर्या करो, भिक्षा मांगकर उधर निर्वाह करो, बस। बाकी तो 99% लोगों ने काम करना है, वो विराट है। ये व्यवहारिक हुआ था ये व्यापारिक कि जो राम विद्यापीठ है वो चिति है, चिति है। और राम विद्यापीठ के जो अंग उपांग या शाखा प्रशाखा है वो सारी कुछ अंश चिति के रूप में रहेगी, लेकिन सामान्य चिति उसमें अनुस्यूत रहेगी। हाँ, परंतु प्रकट होगा वो विराट होगा। इसलिए सन्यासी के बारे में कहा गया, सन्यासी के दर्शन मात्र पवित्र बनाता है। सन्यासी के वस्त्र को छूना ये भी पवित्रता देता है। कुछ करते नहीं है वो, लेकिन अपने लिए तो जीते ही नहीं है। हाँ, आत्मचिंतन करते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं, परंतु जगत का हित चाहते हैं, करते हैं, केवल होने से करते हैं। उनको भाग भाग कर जाना नहीं पड़ता, किसी को डूबते बचाने के लिए, किसी को अन्न खिलाने के लिए भाग भाग कर जाना नहीं पड़ता है। होने मात्र से वो कर, इसलिए वो चिति है। होने मात्र से जगत का कल्याण। हाँ, होने मात्र से उनकी तपश्चर्या जगत के कल्याण के लिए होती है। तो आत्मचिंतन और जगत का हित एक सिक्के के दो पहलू है। जगत के हित के बिना आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता। एक ये उपनिषद गंगा में एक एपिसोड है, परवाइल्ले, कोई चिंता नहीं, ऐसा एक सन्यासी का उसमें वर्णन है। उनको लोग मारने के लिए आते हैं, परवाइल्ले,
उनको लोग पैरों में पड़ जाते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमने आपको बिना सोचे समझे मारा, कष्ट दिया, परवाइल्ले। मैंने वो केरल के सन्यासी हैं, इसलिए परवाइल्ले, परवाह नहीं, चिंता नहीं। किसी ने लोगों ने उनकी निंदा की, परवाइल्ले। लोगों ने उनकी स्तुति की, परवाइल्ले। लोगों ने खाने भोजन दिया, परवाइल्ले। नहीं दिया, परवाइल्ले। नमस्ते। थोड़ा समझ बहुत अच्छे से है चिति और विराट। हालांकि पहले भी था कि चिति हमारा चेतन पक्ष है, जो विराट है वो हमारा कृति रूप है। तो एक तरह से जो हम कृति वाणी मन बुद्धि और हृदय की बात करते हैं, तो जो कृति जो दिखाई देता है तो वो विराट है, और जो हृदय में अवस्थित है वो चिति है, और जो बीच के हैं वो इन्हीं के बीच के हैं। हाँ, बुद्धि मन ये सब। इसी को उपनिषद पद्धति कहते हैं। कुछ नया तो हुआ नहीं, वही पढ़ा है जो लिखा गया, वही बोल रहे हैं जो लिखा है। परंतु पढ़ने से जो अस्पष्ट था वो अभी पुनः पढ़ने से और सुनने से स्पष्ट हो गया। आगे पढ़ें ताई, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा अध्याय है, कहानी है। आदि जीविक पक्ष से भी मनुष्य के लिए देशभक्ति की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक जीव होने से मनुष्य का अपनी जाति से वही संबंध होता है जो किसी इंद्रिय आदि का अपने शरीर से अथवा पत्र का अपने वृक्ष से। किंतु प्रत्येक इंद्रिय आदियों को अपने शरीर के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। जब तक वे अपने शरीर के लिए अपने काम को करते जाते हैं तब तक शरीर निरामय रहता है, जिससे सब इंद्रिय आदि सुखी रहते हैं। और जब वे अपने कर्तव्य से मुख मोड़कर स्वार्थ में रमने लगते हैं तो शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनका अवपात होने लगता है। इसी प्रकार प्रत्येक पत्र आदि को भी अपने वृक्ष के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, और जब तक वे अपने वृक्ष के लिए अपना काम करते रहते हैं तब तक वह सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। और जब वे स्वकर्तव्यच्युत होने लगते हैं तो वे सूखने अथवा सड़ने लगते हैं। एवं मनुष्यों को भी अपनी जाति के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, और जब तक वे अपनी जाति के लिए अपना कर्तव्य पालन करते जाते हैं तब तक उनकी जाति का श्रेयस होता जाता है, जिससे व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। और जब वे अपने जातिगत धर्म से भ्रष्ट होकर स्वार्थ साधन में लग जाते हैं तो उनका सब प्रकार से अवपात होने लगता है। मनुष्यों के समान अनेक पशु और कीट भी सामाजिक हैं। इनमें से जो सामाजिक नियम बरतता जाता है वही मनुष्यों के लिए प्राकृतिक नियम समझा जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियमों को पशु और कीट मनुष्यों की अपेक्षा ठीक ठीक समझते हैं। इन सामाजिक तिर्यगों में सबसे अधिक परिचय हमारा मधुकरों से है, जिनमें सदा यह देखा जाता है कि उनको अपने समाज के हित के अतिरिक्त और किसी का ध्यान ही नहीं रहता। प्रत्येक मधुकर अपनी बलबुद्धि के अनुसार सदा अपने समाज हित के साधन में लगाता रहता है। कोई मोम का संचय करता है, कोई केसर की ढूंढ में मारा मारा फिरता है, कोई करंड बनाने में व्यग्र रहता है, कोई उसमें मधु भरता है, कोई कोश की रक्षा करता है, एवं सब
किसी न किसी सामाजिक कर्म को करने में तन मनस्क रहते हैं। चींटियों में भी यह बात पाई जाती है। विशेषता है उस समय जब दो भिन्न जातियों की चींटियों में युद्ध हो जाता है। अन्य सामाजिक पशुओं में भी यह नियम देखा जाता है। अतः आज जीविक रूप से सिद्ध होता है कि मनुष्यों के लिए देशभक्ति परम आवश्यक कर्म है। हमारे यहाँ व्यवसायों का मूल या व्यवसायों का प्रारंभ कैसे हुआ है, तो एक किसान सोचता है कि आसपास के लोगों को अन्न की आवश्यकता है, इसलिए मुझे कृषि करनी चाहिए। मुझे धान्य चाहिए इसलिए कृषि थोड़ी होती है, मुझे तो इतना ही धान्य चाहिए, मेरे खेत में तो बहुत उगता है, तो मेरे लिए नहीं समाज के लिए मुझे कृषि करना चाहिए। तो फिर भावना ये रहती है, मेरे रहते समाज भूखों कैसे मर सकता है, मेरा दायित्व है। मेरे रहते खाने वालों का स्वास्थ्य खराब कैसे हो सकता है, मेरा दायित्व है। कीटनाशक रासायनिक नहीं डालना। मेरे रहते भूमि बंजर हो कैसे सकती है, मेरा दायित्व है भूमि को माता मानना। तो ऐसे जातिगत हित के लिए ही व्यक्ति का व्यवसाय शुरू होता है। अरे लोगों के पैरों की रक्षा करनी है ठंड से और गर्मी से, इसलिए मोची जूते बनाता है। शरीर की और शील की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए बुनकर वस्त्र बनाता है। केवल स्वयं को चाहिए इसलिए नहीं बनाता, सबको चाहिए इसलिए बनाता है। तो सबकी चिंता करना, ये जातिगत हित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ना, यही हुआ। तो जब जातिगत होता है, जाति के हित की बात करता है और उससे व्यवसाय करता है, तो उसका अपना हित तो हो ही जाता है, क्योंकि वो यदि 10 लोगों की चिंता करता है तो 10 लोग मिलकर इसकी चिंता करते हैं, वो तो हो ही जाता है। और परस्पर विश्वास, स्नेह और सुरक्षा बनी रहती है। कोई पुलिस की आवश्यकता नहीं, कोई कानून की आवश्यकता नहीं, कोई नियंत्रण की और सुपरविज़न की आवश्यकता नहीं। ये खेती ठीक करता है कि नहीं करता है, वस्त्र ठीक बनाता है कि नहीं बनाता है, या और कोई भी जूते ठीक से बनाता है कि नहीं बनाता है, मकान ठीक से बनाता है कि नहीं बनाता है। ये जातिगत हित के लिए जब व्यक्तिगत हित का विचार नहीं किया जाता है, तब चिति के प्रकाश में विराट कार्य करता है। तो पूर्ण जाति अपनी अपनी पद्धति से पूर्ण जाति के सुख के लिए काम करती है। ऐसे ये समाज रचना बनी है। व्यवसायों की रचना भी इसी से बनी है। तो जो व्यक्ति अपने लिए ही विचार करेगा, वो तो कैसे करेगा? अपने लिए वस्त्र, अपने लिए धान्य, अपने लिए जूते, अपने लिए घर कैसे बना सकता है? फिर दूसरों के ऊपर ही निर्भर तो करना ही पड़ता है। तो व्यक्ति के एंड से विचार करने लगो तो फिर नियम आता है, मैं इतना करूँगा तो तुम इतना देना, तुम इतना करोगे तो मैं इतना दूंगा। ये सारा व्यवहार तो तभी शुरू होता है जब मेरा हित ही मेरी चिंता का विषय बनता है। तो फिर विश्वास कम होता है, स्नेह कम होता है, सुरक्षा की व्यवस्था बनानी पड़ती है, फिर सुपरविज़न करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, फिर गुणवत्ता का चेकिंग होता है कि बनाया कि नहीं बनाया करके। तो जो भिन्न है ना, वो ये सब भिन्न है कि जहाँ व्यक्ति का हित यही मूल विचार रहता है, वहाँ ये सारा करार, सामाजिक करार का सिद्धांत समाज रचना के लिए वो हो जाता है। आत्मीयता का सिद्धांत ये भारत का हो जाता है, जहाँ व्यक्तिगत हित को जातिगत हित से गौण माना जाता है और मूल प्रेरणा दूसरों के लिए काम करने की होती है, वही सेवा है।
उसी को भगवत गीता में कहा ना, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने अपने कर्मों से, स्वकर्मणा तम माने वही, ईश्वर की अर्चना करके हर मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है, माने मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ वचन है ही, अपना काम ही अपनी पूजा है। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? उस परब्रह्म की ही कर रहे हैं, परंतु वो प्रकट कैसे हुआ है? समाज के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए जातिगत हित वही देशभक्ति का प्रमुख लक्षण है। ताई, इस तरह से जैसे आज जो कृषक काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई इतना पैसा मिलेगा तो इसका उत्पादन करेंगे, हाँ, अन्यथा दूसरा उत्पादन करेंगे। क्यों नहीं, तमाकू का ही करेंगे, कैश क्रॉप्स ही करेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? अधिक उत्पादन हो तो अधिकाधिक यूरिया डालेंगे। तो एक तरह से सामाजिक करार हो गया कि इतना तो दोगे, समाज का हित नहीं रहा, व्यक्तिगत स्वार्थ हुआ। समय खाने वाले का जो होना वो हो। लोग ने अपने लिए, दूध के लिए तो देशी गाय का पालन करेंगे, डेयरी में देने के लिए जर्सी लाएंगे, क्योंकि मेरे लिए तो अच्छा चाहिए। जाति के लिए माने समाज के लिए वो जाति जाने। तो जाति बेचारी मजबूर हो जाती है डेयरी का दूध पीने के लिए। डेयरी का दूध ना गाय का होता है ना भैंस का होता है, वो डेयरी का ही होता है। डेयरी का दूध। और आज देश में इतनी मात्रा में दूध है ही नहीं जिससे दूध की इतनी मिठाइयाँ बन सके। और धड़ल्ले से दूध की मिठाइयाँ मिलती है, इसका मतलब वो दूध की नहीं है। दूध की मिठाइयाँ दूध के अतिरिक्त सभी की हैं। सभी की है, दूध की नहीं है। और ये लॉजिकली सब समझते हैं, इतनी गायें, इतनी भैंसें, इतने पशु है ही नहीं कि इतने लोगों को दूध मिल सके। दूध ही नहीं मिलेगा, मिठाइयों की तो बात ही कहाँ रही। तो भी बाजार चलता है दूध की मिठाइयों का। लेकिन क्योंकि ऐसा खाते खाते सबकी बुद्धि ऐसी हीन हो गई कि पता है कि ये दूध की नहीं है तो भी आराम से खाते हैं। तो स्वयं की भी चिंता नहीं रहता है, तो चिंता ही दूसरे की नहीं। चिंता क्या करेंगे? चिंता चिंता ही नहीं, अपने हित की चिंता ही नहीं है कि स्वास्थ्य खराब होना। ये हम दूध समझकर खा रहे हैं, वो दूध नहीं है। अनाज समझकर खा रहे हैं, वो विष है। तो उगाने वाला भी वैसा ही है, खाने वाला भी वैसा ही है। होटल का खाने से संस्कार नष्ट होंगे। आज के ज़माने में सब नहीं होते, ऐसे नहीं होता कुछ। कल हमारी चर्चा भी यही हो रही थी कि हमारे सब लोग रुग्ण क्यों हो रहे हैं। रुग्ण होने का मूल कारण कोई ढूंढ नहीं रहा है। नहीं ना, केवल ऊपर ऊपर औषधि लेकर के और अधिक रुग्ण हो रहे हैं। और अधिक रुग्ण होते हैं। तो धैर्य नहीं, सहन शक्ति नहीं, शुद्ध समझ नहीं, उसको पकड़ कर रखना, कन्विक्शन इतना गहरा नहीं है कि कृति में भी आए। हाँ, बात तो सही है, वो बाजार के इसमें ऐसा ऐसा होता है, परंतु वो समझ कृति तक नहीं पहुंचती। हम तो समझे होटल्स और हॉस्पिटल्स, इन दोनों की जुगलबंदी है एक दूसरे की सहायता करने की। है ही सही। होटल में जाने तो हॉस्पिटल में जाते हैं, में जाओ, और हॉस्पिटल को होटल बना दिया है। बना दिया। तो हॉस्पिटल्स को मुझे लग रहा है कि कम से कम अपना 10 से 15% होटल्स को बोनस देना चाहिए। वो दवाई बेचने वाले को देते ही है ना डॉक्टर, ऐसे ही इनको भी देने लगेंगे, क्योंकि इनके कारण बहुत उनका व्यवसाय, क्योंकि सेवा तो रही नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत की चिटी और विराट
इसकी व्यवस्था तो ऐसी बनी है, चिति और विराट परस्पर, और भारत की चिति और भारत का विराट, ये भी अपने आप में बहुत स्पेशल है। तो ताई हमारी तीनों विद्यापीठ में जब अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे, तपस स्वाध्याय करेंगे, तो वो है चिति। और जब इसके आधार पे घर में, समाज में और समग्र शिक्षा के लिए कार्य करेंगे तो वो है विराट। उद्योग है विराट, उद्योग विराट। और 70% लोग उद्योग में ही होने चाहिए। खाली खाली बैठे रहो ऐसे नहीं चलेगा। हाथ से काम करो, हाथ के साथ बुद्धि लागू करो, हाथ के साथ कल्पनाशीलता, तभी नया नया आविष्कार होगा। लेकिन मुख्य हाथ है, हाथ को काम करना चाहिए, शरीर से पसीना नहीं उतरना चाहिए। नॉट अलाउड, आप बैठे बैठे खाली चिंतन करेंगे, नॉट अलाउड। नौकरी करने वाले 10% से ज़्यादा समाज में नहीं होने चाहिए। वैसे भी नहीं है ताई, क्योंकि एक आया था जिसमें निजी क्षेत्र के अंदर कुल 3.5% लोग काम कर रहे हैं और 3.75% सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुल 7.25%। यदि ऊपर नीचे भी हम इसको फ्लक्चुएट करें तो मुझे नहीं लगता कि 8% से अधिक लोग नौकरी में लगे हुए हैं। किंतु संकट ये है कि 90% लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। नौकरी उनको मिलती नहीं है, बाकी तो वो नौकरी ही कर रहे हैं। यानी उनका मानस नौकरी का है, इसीलिए व्यवसाय में भी नहीं रखता। आगे करें जो, लेकिन उसका जो सकारात्मक पक्ष है कि 70% लोग उद्योग में होने चाहिए, काम करते हुए, वो नहीं है, वो नहीं है। तो 70% में से आधे से अधिक लोगों को काम ही नहीं मिलता है, और काम करना भी नहीं है, क्योंकि उनको नौकरी ही करनी है। औद्योगिक पक्ष से भी देशभक्ति उपकाराधिक्य का सुगम और सरल मार्ग है। बहुतों का बहुत सुख जैसा देशभक्ति से होता है वैसा और किसी पक्ष से नहीं होता है, क्योंकि देशभक्ति का उद्देश्य ही समष्टि हित साधन है। जैसे बहुत गोदानों की अपेक्षा एक ऐसा काम अधिक उपयोगी और श्रेयस्कर होता है जिससे गायें सुलभ और सुपालनीय हों। जैसे बहुत विद्यालयों और महाविद्यालयों की अपेक्षा एक ऐसा काम कि जिससे लोगों का दैन्य और अज्ञान चला जाए अधिक हितकर होता है। जैसे भिन्न भिन्न खेतों की सिंचाई के लिए अलग अलग घड़ों से पानी लाने की अपेक्षा एक साथ सबकी सिंचाई के लिए एक नहर लाना बहुत उपयोगी होता है, एवं छोटे छोटे परोपकारों के कामों की अपेक्षा एक देशभक्ति अनेकधा श्रेयस्कारी होती है। आमुष्मिक पक्ष से भी देशभक्ति परम पुण्य कर्म समझा जाता है, क्योंकि अभी यह कहा गया है कि देशभक्ति का उद्देश्य है जातिगत सुख, किंतु जो काम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किया जाता है उसके कर्ता बहुत दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। जिस कर्म से जितने अधिक प्राणियों का उपकार होता है उतने अधिक दिनों तक कर्ता स्वर्ग में रहता है। अपरंच यह कहा जाता है कि अंत्ययामति ही सा गति, अर्थात मनुष्यों के चित्त में मरण काल में जैसे संस्कार होते हैं वैसे उनकी गति होती है, और यह स्वाभाविक है कि मरण काल में देशभक्ति के हृदय में वीर संस्कार होते हैं। हमारे आचार्यों के अनुसार
मरण काल के वीर संस्कार अत्युत्तम समझे जाते हैं। ऐसे उत्तम कि अंध मुनि ने भी अपने प्यारे श्रवण को अंतिम विदाई देते समय यही आशीर्वाद दिया कि याम हिम शूरा गतिम यान्ति संग्रामेष्वनिवर्तिनः हतास्त्वमभिमुखः पुत्र गतिम ताम परमां व्रज। किंतु जो महात्मा संसार को असार, ममता को माया, विषय सुखों को तुच्छ, स्वर्ग को अनित्य समझते हैं, जिन्होंने अपने सच्चिदानंदन रूप से विराजमान होने का संकल्प कर लिया है, उनको देशभक्ति से क्या लाभ हो सकता है। ऐसे त्यागी मुमुक्षु जनों को देशभक्ति की अधिकतर आवश्यकता होती है, क्योंकि देशभक्ति राग क्षीण और सत्व का विकास करने की महौषधि, मनुष्य को आत्मज्ञान का अधिकारी बनाने की युक्ति, मोक्ष का द्वार खोलने की कुंजी है। देशभक्ति के बिना कैवल्य यदि जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होगा तो तीव्र देशभक्ति से वह एक ही जन्म में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कैवल्य पद प्राप्त होता है केवल आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान प्राप्त होता है योगाभ्यास से, किंतु योग बड़ा ही कठिन काम है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। छुरे की धार के समान कठिन इस योग मार्ग में बिना चित्त शुद्धि के चला नहीं जाता। चित्त शुद्धि होती है सत्व विकास से। सत्व विकास होता है रजोगुण के दूर होने से, किंतु रजोगुण दबाने से दबता नहीं है। कर्म करने से वह क्षीण किया जा सकता है। अब विचारास्पद यह है कि कर्म तो सभी करते हैं, बिना कर्म किए कोई रहता ही नहीं, तो सबके चित्त का रजोगुण क्षीण क्यों नहीं हो जाता। कारण क्षीण न होने का यह है कि साधारण कर्मों के करने से रजोगुण क्षीण नहीं होता है, वरन वह बढ़ता जाता है। वह क्षीण होता है ऐसे कर्मों के करने से जिनमें ओजस, त्याग और विवेक का संग रहता है। ओजस्वी कर्मों को करने से स्वभावतः रजोगुण की आवश्यकता होती है। जिस काम में जितना ओजस होता है उसमें उतनी रजोगुण की आवश्यकता होती है। अतः ओजस्वी कर्मों को करने से व्यक्त रूप से चित्त में वर्तमान रजोगुण उमड़कर एकत्र हो जाता है। त्याग से चित्त में तृष्णा और संग उत्पन्न होने नहीं पाते, और तृष्णा और संग न होने से चित्त में संस्कार पड़ने नहीं पाते, और चित्त में संस्कार के न पड़ सकने के कारण रजोगुण निराधार होकर क्षीण हो जाता है। अतः ओज और त्याग का संग होने से रजोगुण उमड़कर क्षीण हो जाता है। रजोगुण के क्षीण होने से सत्व और तमस दोनों को उदय होने का अवसर मिलता है, किंतु विवेक का अभ्यास करने से ज्ञान नाड़ियां जागृत हो जाती हैं, जिससे सत्व प्रबल हो जाता है। सत्व के प्रबल होने से तमोगुण का उदय नहीं हो सकता है। अतः किसी कार्य में ओज, त्याग और विवेक का संग होने से रजोगुण क्षय होकर सत्व का विकास होता है। कर्म इस संसार में असंख्य प्रकार के होते हैं, किंतु ओजस में कमी होती है, किसी में त्याग की कमी, किसी में विवेक की कमी, किसी में दो की, किसी में तीनों की। ढूंढते ढूंढते यदि कोई कर्म ऐसा मिल भी जाए कि जिसमें उक्त तीनों बातें हों, तो नीरस होने से उसकी और मनुष्य की प्रवृत्ति होना कठिन हो जाती है। देशभक्ति ही एक ऐसा कर्म है जिसमें उक्त तीनों बातों की यथेष्ट मात्रा रहती है, और सरस होने से मनुष्य की प्रवृत्ति भी अनायास हो जाती है। अपरंच अध्यात्म मार्ग में
जिस पर वैराग्य की आवश्यकता होती है वह अरुंधति दर्शन न्याय से किए हुए दीर्घाभ्यास के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात परम वैराग्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम व्यक्तिगत स्वार्थ से मन को हटाकर जातिगत स्वार्थ में लगाना चाहिए, फिर उसे जातिगत स्वार्थ से हटाकर लोकोपकार में लगाना चाहिए, फिर उसको लोक से भी हटाकर आत्मा में लगाना चाहिए। आत्मा अर्थे पृथ्वी त्यजेत। पर वैराग्य को प्राप्त करने के लिए रजोगुण को ऊर्ध्व करना पड़ता है, अर्थात चित्त को एक ऐसे विषय में लगाना पड़ता है जिसके स्वाद में मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और विषय भोगों को भूल जाए। देशभक्ति ही एक ऐसा काम है कि एक बार जिसका रसास्वादन होने पर मनुष्य के चित्त से व्यक्तिगत स्वार्थ और विषय भोगों की लालसा उड़ जाती है। पर वैराग्य रूपी जल के लिए मानो नहर खुद जाती है। अपरंच सच्चे देशभक्त को बार बार लोभ और भय का प्रतिरोध करना पड़ता है। बार बार ऐसा करने से वह सत्य संकल्प और निश्चयात्मक बुद्धि हो जाता है। ऐसा हो जाने से योग के विघ्नों को हटाते हुए अनायास अध्यात्म मार्ग में चला जाता है। अध्यात्म पक्ष से भी देशभक्ति की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। जिस पक्ष से देखिए उसी से देशभक्ति मनुष्य के लिए काम धेनु जान पड़ती है। वास्तव में इसी देशभक्ति रूपी यज्ञ के लिए ब्रह्मा ने मनुष्य से कहा, अनेन प्रस्विष्यध्वम् एषवोत्सिष्ट कामधुक् इति दैशिक शास्त्रे देशभक्ति विभूति का अध्याय देशभक्ति विभूति प्रतिपादनो नाम द्वितीया आनिकः। बहुत सुंदर समझाया ना। सभी दृष्टि से देशभक्ति में रत रहो, माने व्यक्तिगत हित को एक तरफ करके जातिगत हित के लिए प्रवृत्त रहो। इतना सीधा सरल है। और अब तो ताई घर में भी जातिगत हित के लिए प्रवृत्त नहीं रहते। नहीं घर का रहते। जातिगत हित है, परिवार का, कुटुंब का अच्छा सोचना। नहीं, मेरा, हाँ मेरा केंद्र में मैं, बस। भाई अब हमारे यहाँ आपको नहीं लगता कि रक्त बीज निकल रहे हैं? जैसे पहले दो भाई थे तो दोनों भाई आपस में बड़ा प्रेम था, विवाह हुआ वो लड़ना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने तय किया भी अब हमारे बच्चे नहीं लड़ेंगे। फिर उनके भाई हुए, वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसका मूल कोई नहीं खोज रहा। इससे दादाजी भी असंतुष्ट, पिताजी भी असंतुष्ट, चाचा जी भी, स्वयं भी, सब उसी संघर्ष में उलझे हुए हैं। और यहाँ पर तो ऐसी चीज बहुत अधिक दिखाई देती है कि राजस्थान में तो फिर भी थोड़ा कम है, क्योंकि अभी भी कुटुंब समाज के संस्कार विद्यमान है, लेकिन इधर तो बहुत है। क्या करें इसका? नहीं, कुछ नहीं करना, हमको तो यही करना, केवल देशभक्ति का संस्कार उनमें डालना है। इन्होंने तो इसका थोड़ा बताइए, ओज, त्याग और विवेक, इससे कैसे प्रारब्ध अर्थात रजोगुणों का नाश होता है, सत्व अर्थात हम इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं। हाँ, जितना तीव्र होगा ये उतना जल्दी होगा। तीव्र नहीं होगा, मंद होगा तो जन्म जन्मांतर हो जाएंगे, समय लगेगा ज़्यादा। तो जो हम पुनरुत्थान में कर रहे हैं ताई, इसमें तो तीव्र देशभक्ति तो है, अन्यथा निस्वार्थ भाव से इस युग में कोई नहीं करता, नहीं आते। और तीव्र नहीं कहें तो देशभक्ति तो है, उसमें तीव्रता लाना चाहिए। एक और मैं इसमें पढ़ रहा था अभी, इसमें आया था कि हम काम तो सभी करते हैं, लेकिन साधारणतः जो काम करते रहते हैं उसमें रजोगुण क्षीण नहीं होगा और बढ़ता है, बढ़ेगा। अभी इसमें भी यही आया, इसीलिए सारी समस्या। हाँ, जातिगत हित के लिए नहीं करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। विवेक नहीं होगा तो बढ़ता ही जाएगा।
इसका तात्पर्य है कि हम व्यक्तिगत काम से लेकर के अपने पेशेवर या जो व्यावसायिक काम है उन सभी को इस तरह से करो कि देश केंद्र में रहे, राष्ट्र और विश्व केंद्र में इसमें रहे। जिसको देश कहा है उसी को हम लोग राष्ट्र बोलते हैं। संघ जिसको राष्ट्र कहता है या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जो राष्ट्र है वही इसमें देश बोला गया है। नहीं, देशभक्ति माने राष्ट्रभक्ति। राष्ट्र माने क्या? तो राष्ट्र की प्रजा और प्रजा का जीवन और जगत को देखने का दृष्टिकोण। और भूमि तो जियो कल्चरल, ये भूमि है, प्रजा है और प्रजा का जीवन दर्शन है। तो वही जातिगत माने प्रजा के लिए, इस राष्ट्र की प्रजा के लिए। इसमें एक और बड़ा अच्छी बात मिली कि हम जैसे कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं कि भगवत भक्ति करो, भगवत भक्ति करो, लेकिन यहाँ इन्होंने दिया है कि ये मार्ग तो ये भी है, लेकिन योगाभ्यास में आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि एक बहुत कठिन मार्ग से जाना पड़ता है, लेकिन इसकी जो सामान्य कुंजी है वो है देशभक्ति। देशभक्ति। और यम सबसे पहला अंग है। यम यम तो सामाजिक संदर्भ ही तो है, जातिगत संदर्भ ही है, व्यक्तिगत है ही नहीं। व्यक्तिगत के लिए नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, तो वो तो जातिगत है। नियम व्यक्तिगत है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वो तो व्यक्तिगत। हर व्यक्ति ताई फिर लग ही नहीं सकता, फिर आसन करे, प्राणायाम करे, प्रत्याहार करे। और मुझे लगता है कि आसन और प्राणायाम से फिर शरीर स्वच्छ रहेगा, और प्रत्याहार का अर्थ है कि अपने सारे जितने भी कर्म हैं उनको देश के लिए लगा दो, ताकि अपने इंद्रियों के लिए नहीं, वो दूसरों के लिए हो जाए। फिर व्यक्ति अपने आप धारणा, ध्यान और समाधि में चला जाएगा, क्योंकि जैसे तीव्रता आएगी तो धारणा ध्यान होगा और फिर अपने आप समाधिस्थ हो जाएगा। तो हमारे कर्म को भी हम योग से इस तरह से तो फिर कई कहते हैं कि भक्ति करो, भजन करो, इसकी बजाय स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता का और सभी उपनिषदों का उपदेश तो यही रहा है। लेकिन इसको तो फिर कई बार वो जोड़ दिया भ्रामक तरीके से कि इसमें भक्ति, केवल भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है। भक्ति ऐसे होती ही नहीं है। भक्ति के साथ कर्म नहीं, भक्ति के साथ शरणागत भाव है। शरणागत भाव है माने मैं मेरी चिंता नहीं करता हूँ, मेरी चिंता भगवान करेगा। देना है तो खाना देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। ऐसी भक्ति कौन करता है? ऐसी भक्ति कौन करता है कि अपनी चिंता ही नहीं करना? तो इसका अर्थ है वो फिर ना तो ढंग से कर्म करना चाहते हैं, ना ढंग से भक्ति करना चाहते हैं। शरणागत भाव वाली भक्ति तो आजकल कोई बहुत कम है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, वो है शरणागत भक्ति, या जो बड़े संत हैं वो कर रहे हैं। बाकी जो हम अपने आप को भक्ति कहते हैं वो तो एक तरह से संत सानिध्य में प्रवृत्त होना, ताकि कर्म को अच्छे से करें। भगवत भक्ति करने वाले यदि भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की प्रतिमा की रक्षा के लिए प्राण की आहुति भी देने के लिए तैयार रहेंगे ना। जैसे इन्होंने औरंगजेब ने आक्रमण किया था मथुरा पे, तो मंदिर का रक्षण, मंदिर की भगवान की प्रतिमा का रक्षण वो करने के लिए भगवत भक्त नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? तो भक्ति ऐसे नहीं होता। भक्ति को खांडानी धार पर चलना, खांडा माने तलवार, तलवार की धार पर चलने जैसी होती है भक्ति। इस तरह से ताई कि सबसे सरल तो फिर कर्म योग है। आम व्यक्ति के लिए कर्म से अपने रोज रोज का काम करो ना भाई, रोज का काम मन से करो। नित्य के काम से तो भटक रहे हैं सब।
काम छोड़ छोड़ कर भक्ति के लिए जाएंगे, कैसे जाए, कैसे संभव है? काम कौन करेगा फिर? अभी तो ताई अपना काम ही छोड़ रहे हैं सभी, दूसरों का तो छोड़ ही दीजिए। जैसे वंशिका है, तो हमने कहा कि घर के काम सारे स्वयं करने चाहिए। तो अभी तो ठीक है, करना थोड़ा थोड़ा इसने शुरू किया अपने आप। लेकिन ये है कि आजकल बच्चे को कोई अपने बताता नहीं बर्तन है उठा काम, करके भी नहीं रखना नहीं चाहता है। रखना। हमको याद है, हम तो कॉलेज में पढ़ते थे, परीक्षा होती थी तो वो भी माँ कहती थी तुम्हारा काम रोज का कपड़े धोने का है ना, पहले कपड़े धो, बाद में परीक्षा होगी। और आजकल कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, परीक्षा दो। परीक्षा तो वो गए परीक्षा देने को, परे परीक्षा माए। तो जा रहे हैं परीक्षा देने, लेकिन इस पश्चिमी का जो कीचड़ है इसमें पड़ जाते हैं सब। तो देशभक्ति तो कामधेनु है, इससे सभी समृद्ध हो जाएंगे। जिसके पास देशभक्ति होगी वो समृद्ध हो गई होगी। तो समृद्धि, संस्कृति, अभ्युदय, निश्रेय, श्रेय, प्रेय, सुख, हित, योग और भोग, सभी को साधने का माध्यम भक्ति है। सभी का समन्वय। अरे भोग भी है, योग भी है, त्याग भी है, भोग भी है। त्याग पूर्वक भोग करो, ये उपनिषद का वचन है। आज का समापन करें तो ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।